हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं सॉल्व करूंगा एक्सरसाइज 5.8। ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं रॉल्स थ्योरम। ठीक है। हमें इस एक्सरसाइज में दो थ्योरम पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है। पहला होगा रॉल्स थ्योरम और दूसरा होगा मीन वैल्यू थ्योरम यानी कि MVT। तो देखो, मैं काफ़ी सिंपल तरीका से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। रॉल्स थ्योरम क्या होता है, लेट कर लो कि मेरे पास कोई फंक्शन है f। ठीक है। कुछ इस प्रकार है कि जिसका डोमेन A से B तक है और रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर है। ठीक है। तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होने के लिए तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला कि फंक्शन जो होगा, है ना, फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है। फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल A to B। ठीक है। दूसरा, फंक्शन जो होना चाहिए वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ऑफ A to B। ठीक है। और तीसरा क्या होना चाहिए, f ऑफ A इक्वल्स टू f ऑफ B। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तब हम कोई पॉइंट C लेंगे, यानी कि सम C, यानी कि कोई पॉइंट C कुछ इस प्रकार होगा कि C बिलोंग्स टू A टू B, यानी कि C एक ऐसा पॉइंट होगा जो A और B के बीच में लाई करेगा। इस प्रकार सच दैट, ठीक है, सच दैट कि एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0 हो जाना चाहिए। ठीक है। मतलब कहने का मतलब रोल्स थ्योरम कह रहा है कि पहला फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए ऑन क्लोज इंटरवल ऑफ A टू B, एंड फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ऑन ओपन इंटरवल ऑफ A टू B। एंड तीसरा कह रहा है कंडीशन कि एफ ए इक्वल्स टू एफ बी। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगा इस प्रकार कि सी कोई ऐसा पॉइंट होगा जो ए और बी के बीच में लाई करेगा, है ना, जहां एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है। तो मीन वैल्यू थ्योरम के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो, लेट कर लो कि f कोई फंक्शन है कुछ इस प्रकार जिसका रेंज क्या है, A टू B है, एंड सॉरी, डोमेन A टू B है और रेंज क्या है, रियल नंबर है। ठीक है। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ऑफ A टू B, एंड दूसरा फंक्शन क्या है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल है ऑन ओपन इंटरवल ऑफ ए टू बी, तो हम कह सकते हैं क्या कि मीन वैल्यू थ्योरम जो है एप्लीकेबल हो सकता है। देन एक पॉइंट सी होगा, सम पॉइंट सी कुछ इस प्रकार बिलोंग्स करेगा ए टू बी में। ठीक है। यानी ए से बी के बीच में कोई ऐसा पॉइंट सी लाई करेगा जहाँ पे एफ डैश सी इक्वल्स टू क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। ठीक है। फिर से समझो, मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि कोई फंक्शन f कुछ इस प्रकार है जिसका डोमेन A टू B है एंड रेंज रियल नंबर है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा और फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम क्या हो सकता है, एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है। जहाँ पे C कोई एक ऐसा पॉइंट होगा, है ना, A टू B के बीच में लाई करेगा जहाँ एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए होगा। ठीक है। आइए अब एक्सरसाइज 5.1 का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 वेयर x बिलोंग्स टू -4 टू 2 क्लोज इंटरवल दिया गया। ठीक है। तो देखो, रोल्स थ्योरम के लिए क्या क्या मैंने बताया था कि तीन चीज़ें सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है।
दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए फंक्शन, ठीक है, और तीसरा एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे पहला कि एफ एक्स इक्वल्स टू, मेरे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास पॉइंट दिया गया है -4 2 2, ठीक है, ये मेरा पॉइंट्स है। तो देखो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कंटिन्यूअस है या नहीं। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, क्या गिवन फंक्शन जो है एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो लिखेंगे वी नो दैट गिवन फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। क्लियर? पॉलिनोमियल फंक्शन विच इज, हमने 5.1 एक्सरसाइज में जाना था, पढ़ा था कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूअस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे विच इज कंटिन्यूअस एज वेल एज क्या, डिफरेंशिएबल। क्लियर? तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों का दोनों सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ से लिखेंगे पहला कि फंक्शन जो दिया गया है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन, कहाँ, तो पॉइंट मेरे पास दिया गया है -4 टू +2 है, ठीक है। और दूसरा दिया गया है कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल भी है। और चूंकि एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा, ये चीज़ क्लियर है। यहाँ पे ओपन इंटरवल होगा, ठीक है। और तीसरा चीज़ चेक करते हैं, क्या एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी है या नहीं। तो आइए सबसे पहले निकालते हैं एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए का मतलब क्या हो गया कि एफ ऑफ -4, तो एफ ऑफ -4 निकालता हूँ। तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे -4 लिख दूंगा, ठीक है, प्लस माइनस का 8, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, माइनस का 4 2 ज़ा 8, -8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो एफ ऑफ 4 आ गया मेरे पास 0। अब देखो, अब निकालता हूँ मैं एफ ऑफ 2, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर क्या दिया गया था, फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 ना, एफ ऑफ एक्स। तो x की जगह पे 2 पुट कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा 4 + 4 - 8, ये भी आ गया 0। दैट मीन्स यहाँ पे देखो फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन, दैट इज एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, ये तीनों का तीनों क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तो हम लिखेंगे सिंस all three condition are satisfy hence क्या, रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल, है ना। अगर ये तीनों का तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो हम रोल्स थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा C बिलोंग्स टू क्या, -4 to 2, मतलब C कोई ऐसा पॉइंट होगा जो -4 से 2 के बीच में ही लाई करेगा, कुछ इस प्रकार की f' इक्वल्स टू 0। तो आइए सबसे पहले निकालता हूँ f'। तो f(x) बराबर मेरे पास क्या दिया गया था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 8। यहाँ से f'(x) यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, तो यहाँ से आ जाएगा 2x + 2, क्लियर। तो f' क्या होगा, तो जहाँ x है ना वहाँ पे c पुट कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा 2c + 2 इक्वल्स टू 0, क्लियर। तो 2c बराबर आ जाएगा -2, यानी कि c इक्वल्स टू -1, यानी कि -1 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ जो देखो कि -4 और 2 के बीच में लाई कर रहा है क्या, जी हाँ कर रहा है। हेंस आप कह सकते हो कि रोल्स थ्योरम क्या हो गया, रोल्स थ्योरम इज क्या, सेटिस्फाइड।
ठीक है, सेटिस्फाइड बोलो या वेरीफाइड बोलो, बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि एग्जामिन इफ रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। ठीक है, मतलब कि इन तीनों का ना, हमें ये जो तीनों फंक्शन दिया गया है इसके बारे में हमें देखना है कि ये क्या रोल्स थ्योरम इस पर एप्लीकेबल है या नहीं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहला गिवन है, पहला देखते हैं, सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन क्या, एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मेरे पास दिया गया है जिसका 0.529 है। ठीक है, क्लोज इंटरवल हो। तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होने के लिए तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, पहला कंटिन्यूअस होना चाहिए फंक्शन, दूसरा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और तीसरा कि एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी यानी कि एफ ऑफ 5 और एफ ऑफ 9 वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। आइए तो मैं क्यों ना कोई एक कंडीशन चेक करता हूँ, अगर वहीं पे अगर फॉल्स हो गया तो मैं कह दूंगा कि ये फंक्शन रोल्स थ्योरम यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो चलिए थर्ड कंडीशन को डायरेक्ट चेक करता हूँ। तो सबसे पहले निकालता हूँ एफ ऑफ 5। ठीक है, तो ये तो 5 आ गया। इसी तरीके से एफ ऑफ 9 निकालूंगा तो ये 9 देगा, यानी कि आप क्लियर ही देख रहे हो एफ ऑफ 5 नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ 9, है ना। अब रोल्स थ्योरम कह रहा है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल होना चाहिए, बट यहाँ पे तो एफ ऑफ 5 और एफ ऑफ 9 इक्वल नहीं है, हेंस आप कह दोगे कि रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। क्लियर, रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन का देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखेंगे मेरे पास गिवन है फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 4x बिलोंग्स टू क्या, -2 to 2। ठीक है, तो इसमें भी तीनों कंडीशन चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्यों ना मैं कोई एक कंडीशन चेक करता हूँ, वहीं से पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले निकालता हूँ एफ ऑफ -2 विच इज इक्वल्स टू -2। क्लियर, इसी प्रकार एफ ऑफ 2 निकालूंगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, है ना। आप क्लियर देख रहे हो कि एफ ऑफ -2 इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ 2, that is not satisfy of Rolle's theorem, hence we can say that Rolle's theorem is not applicable. Hence Rolle's theorem is not applicable. ठीक है, CABLE applicable। आइए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड का सॉल्यूशन। ठीक है, थर्ड में मेरे पास गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू x² - 1 फॉर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 2। ठीक है, तो इसमें भी तीनों का तीनों कंडीशन चेक करना पड़ेगा, है ना। तो क्यों ना हम कोई एक कंडीशन पहले चेक करते हैं। तो यहाँ से एफ ऑफ 1 में निकालूंगा तो x की जगह पे 1 रखो, है ना। तो 1 का स्क्वायर -1 विच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और एफ ऑफ 2 यानी कि 2 2 ज़ा 4 -1 विच इज इक्वल्स टू 3। आप यहाँ पे क्लियर देख रहे हो एफ ऑफ 1 नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ 2, हेंस वी कैन से दैट रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है इफ f such that -5 to 5 closed interval of -5 to 5 to all real number is a differentiable function and f dash x does not vanish anywhere, then prove that f of -5 not equals to f of 5। does not vanish का मतलब हुआ कि f dash x not equals to 0। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो आइए हमें क्या करना है, प्रूव करना है एफ ऑफ -5 नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ 5। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में
गिवन है क्या मेरे पास कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो लिखेंगे गिवन में वी नो दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, है ना, क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो हमने पढ़ा था 5.1 में एक्सरसाइज में कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है दैट मीन्स वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा, है ना। तो लिखेंगे वी नो दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन फंक्शन इज आल्सो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होगा, है ना। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस भी है, फंक्शन क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, है ना। और दूसरा कंडीशन कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल भी है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल भी है। तो देखो फंक्शन कंटिन्यूअस भी और डिफरेंशिएबल है, दैट मीन्स यहाँ पे MVT यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल होगा, है ना। अरे मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल होने के लिए तो बस यही दोनों कंडीशन अप्लाई होना चाहिए, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए और फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, जो कि है, यानी कि यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल होगा। तो आइए अब देखो मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता था कि कोई पॉइंट C कुछ इस प्रकार होगा कि एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, है ना, यही था ना। तो यहाँ से आ जाएगा एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। तो देखो बी यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ 5 होगा, है ना। तो एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस माइनस 5, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ माइनस 5 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, होगा ना। अब देखो मेरे पास गिवन था क्या कि एफ डैश एक्स जो होगा वो नॉट इक्वल्स टू होगा 0 को, यानी कि एफ डैश सी भी तो नॉट इक्वल्स टू होगा 0, है ना। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एफ डैश सी की जगह पे ये क्या, एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ माइनस 5 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू 0। अब क्या करो, इस 10 को राइट साइड ले जाओ, तो एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ माइनस 5 नॉट इक्वल्स टू 0 इंटू 10 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करना है मुझे, एफ ऑफ माइनस 5 इधर माइनस 5 है तो उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, सॉरी एफ ऑफ 5 नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस 5, यही तो हमें प्रूव करना था ना, हो गया प्रूव्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इन द इंटरवल, क्लोज इंटरवल दिया गया है a टू b वेयर a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन में हमें मीन वैल्यू थ्योरम क्या करना है, प्रूव करना है ना। तो देखो a कितना दिया गया 1 और b कितना दिया गया 4, यानी कि ये आ गया मेरा पॉइंट्स, और फंक्शन मेरे पास दिया गया है गिवन फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 3, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव करना है। तो देखो ये फंक्शन जो है क्या है, पोलिनोमियल है, तो यहाँ से लिखेंगे गिवन फंक्शन इज अ पोलिनोमियल, ठीक है, पोलिनोमियल है ना। हेंस वी नो दैट क्या कि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज continuous as well as क्या, डिफरेंशिएबल ऑन एवरी कहाँ, रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर। हेंस यहाँ से देखो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस भी है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड
दूसरा क्या है कि फंक्शन क्या है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल भी है ऑन रियल नंबर। क्लियर। तो देखो फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल है, दैट मीन्स यहाँ पे एमबीटी क्या हो सकता है, अप्लाई हो सकता है, यानी कि एमबीटी इज एप्लीकेबल। तो यहाँ से आ जाएगा पॉइंट कोई ऐसा सी है, कुछ इस प्रकार बिलोंग्स करेगा ए टू बी, वेयर एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, है ना। तो देखो यहाँ से मैं सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालता हूँ। तो एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या दिया गया था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस का 4। ठीक है। तो एफ डैश सी यहाँ से क्या आ जाएगा, जहाँ x है ना वहाँ पे c पुट कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा 2c माइनस 4 इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। तो b की वैल्यू कितना है, 4 है। तो इस मेरे पास जो फंक्शन दिया गया है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, है ना, इसमें क्या करो आप, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 4 पुट कर दो एफ ऑफ बी के लिए। ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3 माइनस एफ ऑफ ए। तो ए कितना है, 1 है। तो जहाँ x है ना वहाँ पे कितना पुट कर दो, 1 पुट कर दो। तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, यानी कि 4 माइनस 1। तो यहाँ से आ जाएगा 2c माइनस 4 इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 3, ठीक है, माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2c माइनस 4 इक्वल्स टू, ये 16 से 16 कैंसिल, तो माइनस का 3 माइनस देखो माइनस 7 और प्लस का 1 तो 6, यानी कि माइनस माइनस प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से आ जाएगा क्या, 2c माइनस 4 इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल्स टू 1, यानी 2c माइनस 4 इक्वल्स टू 1। तो 2c बराबर 5, यानी कि c इक्वल्स टू 5/2। ठीक है। अब देखो मेरे पास इंटरवल दिया गया था 1 to 4। अब c क्या 1 और 4 के बीच में लाई कर रहा है, जी हाँ, 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। मान लो कि 2.5 आ गया। तो 2.5 जो है क्या 1 और 4 के बीच में लाई नहीं कर रहा है, जी हाँ कर रहा है। हेंस आप कह सकते हो क्या कि मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया गया है, इसमें हमें वेरीफाई करना है मीन वैल्यू थ्योरम को, जहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू दिया गया है एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल a to b वेयर a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 3। तो हमें वो सारे c पॉइंट्स निकालने हैं जहाँ पे एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है। तो आइए सॉल्यूशन में देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू क्या दिया गया है, एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है। और हमें क्लोज इंटरवल दिया गया है 1 to 3। ठीक है। तो देखो हम यहाँ क्लियर देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन दिया गया है ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है विच इज़ कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। तो हम यहाँ से लिखेंगे वी नो दैट गिवन फंक्शन इज अ polynomial, clear, polynomial, hence which is differentiable as well as क्या, continuous, है ना।
तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल भी है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, है ना, ऑन क्या 1 to 3 ओपन इंटरवल ऑफ 1 to 3, एंड फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस भी है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल ऑफ 1 to 3। तो देखो ये दोनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रहा है, हेंस वी कैन से दैट एमबीटी इज एप्लीकेबल। ठीक है, तो पॉइंट कोई सी ऐसा होगा, इस प्रकार बिलोंग्स करेगा, है ना, ए टू बी, यानी कि ए और बी के बीच में सी एक ऐसा पॉइंट लाई करेगा जहाँ पे एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस का ए। ठीक है, ये होगा। तो आइए सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो एफ ऑफ एक्स बराबर दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस का 3, है ना, यही दिया गया है ना जी। तो एफ डैश एक्स यहाँ से आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 10x, है ना, यही आएगा ना। एक बार मैंने डिफरेंशिएशन किया तो एफ डैश सी बराबर क्या आ जाएगा, जहाँ x है ना वहाँ पे c पुट कर दो, माइनस का 10c। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 3x भी था ना, तो यहाँ पे 3x था तो माइनस का 3 आ जाएगा, यानी कि माइनस का 3। ठीक है, तो एफ डैश सी की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं। तो यहाँ से आ जाएगा 3c स्क्वायर माइनस का 10c माइनस 3 इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। तो b की वैल्यू कितना है 3, तो इस कंडीशन में क्या करो 3 पुट करो इस इक्वेशन में। तो यहाँ से आ जाएगा 3q माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 माइनस एफ ऑफ ए। तो ए कितना है 1 है, तो इस इक्वेशन में 1 पुट कर दो x की जगह पे। तो 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, यानी कि 3 माइनस 1। ठीक है, एक मिनट। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इक्वल्स टू 3 का क्यू कितना होगा 27 माइनस 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45 माइनस 3 3 जा 9 माइनस 1 का क्यू तो 1 ही होना है, माइनस 5 माइनस 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। क्लियर, यहाँ से आ जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इक्वल्स टू ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 54 माइनस 27, यानी कि 27 माइनस 5 3 8 में से 1 गया 7, यानी कि प्लस 7 सॉरी माइनस का 7, सॉरी ये तो माइनस का साइन आएगा, प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस का 20 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि माइनस का 10 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 10, तो इसको इधर ले आओ तो प्लस 10 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इम्प्लाइज दैट 3c स्क्वायर माइनस 10c और माइनस सॉरी प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब इसका फैक्टर निकालो, तो यहाँ से लिखेंगे 3c स्क्वायर माइनस 7c माइनस 3c प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से अब क्या करो आप c कॉमन ले लो, तो c कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3c माइनस 7 और यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लो तो बचेगा 3c माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब देखो 3c मिल रहा है तो 3c माइनस 7 इंटू c माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर, तो यहाँ से आ जाएगा 3c माइनस 7 इक्वल्स टू 0, तो 3c बराबर 7, यानी कि c इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाय 3 एंड c माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो c इक्वल्स टू प्लस 1। अब देखो मेरे पास दो ऐसा पॉइंट आया है जो
बोल रहा है कि हम 1 और 3 के बीच में लाई करेंगे। तो अब ये चेक करना है कि कौन ऐसा पॉइंट है जो 1 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो देखो ये 1 है, c इक्वल्स टू 1 है, तो मैंने क्या बताया 1 और 3 के बीच में, ना कि 1 और 3 के बीच में तो 2 होगा या कोई पॉइंट्स वाला नंबर होगा। तो देखो 7 डिवाइडेड बाई 3, ये जो है ये पॉइंट्स जो है वो 1 और 3 के बीच में लाई करेगा, यानी कि आप यहाँ से लिख सकते हो 7 डिवाइडेड बाई 3 लाई बिटवीन 1 to 3, ठीक है। हैंस आप क्या कह सकते हो, मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि वो जो क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चन दिया गया था उसका ना इस पे मीन वैल्यू थ्योरम पे हमें आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो फंक्शन दिया गया था उस पे हमें चेक करना है मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई हो सकता है या नहीं। तो मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई होने के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए। क्या? तो पहला फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, है ना, डिफरेंशिएबल। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो मैं कह सकता हूँ कि मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई हो सकता है। तो देखो सबसे पहला देखते हैं सॉल्यूशन में। पहला दिया गया है गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ऑफ 5 to 9, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे क्लियर देख रहे हैं कि ये फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। और मैंने एक्सरसाइज 5.1 में बताया था कि ऑल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं वी नो दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो यहाँ से तो ये क्लियर हो गया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है ही नहीं, और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है ही नहीं तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। हेंस वी कैन से दैट क्या कि मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। क्लियर। इसी तरीके से नेक्स्ट जो दिया गया है दूसरा, वो भी एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। तो वहाँ पे भी मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। लास्ट देखते हैं तीसरा दिया गया है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, फॉर एक्स बिलोंग्स टू 1 to 2। आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये फंक्शन क्या है, पोलिनोमियल है ना। सो वी नो दैट polynomial function is continuous as well as क्या, डिफरेंशिएबल, ठीक है। कोई भी फंक्शन जो होता है पोलिनोमियल वो कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है, ठीक है। तो फंक्शन अगर पोलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ऑफ 1 to 2। एंड दूसरा है कि फंक्शन जो है फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ऑफ 1 and 2। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, दैट मीन्स वी कैन से दैट मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल, है ना। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए
और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। और अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।